इसमें नबी का भी जिक्र है, अली का भी जिक्र है और वली का भी जिक्र है। और इस मजमे में शायद के कोई ऐसा नहीं है, और शायद क्या, मुझे यकीन है कि कोई ऐसा नहीं है जो अपने नबी से मोहब्बत ना करता हो। अगर अपने नबी से मोहब्बत है तो दोनों हाथ को उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। अगर मौला अली से मोहब्बत है तो हाथ उठा के बोले या अली, या अली। अगर हसन और हुसैन से मोहब्बत है तो दोनों हाथ को उठा के बोले या हसन, या हुसैन। गरीब नवाज से मोहब्बत है तो बोलो या गरीब नवाज। मसलके आला हजरत, आला हजरत फरमाते हैं नबी सरवरे हर रसूलो वली है, नबी राज़दारे मअल्लाह ली है, वो नामी के नामे खुदा नाम तेरा। हजरात, अल्लाह रब्बुल इज्जत परवरदिगारे आलम का जाती नाम अल्लाह है, सिफाती नाम 99 हैं। उन सिफाती नामों में अल्लाह का नाम रहमान भी है, अल्लाह का नाम रहीम भी है, अल्लाह का नाम सत्तार भी है, अल्लाह का नाम गफ्फार भी है, अल्लाह का नाम जब्बार भी है, अल्लाह का नाम कहार भी है, अल्लाह का नाम रज़्ज़ाक़ भी है, अल्लाह का नाम कुद्दूस भी है, अल्लाह का नाम मालिक भी है, अल्लाह का नाम खालिक भी है। मेरे परवरदिगार के सिफाती नाम 99 हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जल्ला मजदहुल करीम के सिफाती नामों में कुछ नाम ऐसे हैं जिन नामों को मेरे परवरदिगार ने अपने महबूब के लिए भी चुन लिया है, मुस्तफा जाने रहमत के लिए भी चुन लिया है। जैसे अल्लाह का नाम रहीम है तो मेरे नबी का नाम भी रहीम है, अल्लाह का नाम रऊफ है तो मेरे नबी का नाम भी रऊफ है, अल्लाह का नाम करीम है तो मेरे नबी का नाम भी करीम है, अल्लाह का नाम कासिम है तो मेरे नबी का नाम भी कासिम। शफाअत करे हश्र में जो रज़ा की, शफाअत करे हश्र में जो रज़ा की, सेवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है, सेवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। हजरात, पूरी दुनिया में छोटा हो या बड़ा, मर्द हो या औरत, अमीर हो या गरीब, महल में रहने वाला हो या झोपड़ी में रहने वाला हो, गरीब हो या अमीर हो, अपना हो या पराया हो, अदना हो या आला हो, पूरी दुनिया में हर इंसान की कोई ना कोई पहचान होती है। हर इंसान अपने अंदर कोई ना कोई नाफ्त रखता है, हर इंसान अपने अंदर कोई ना कोई पहचान रखता है। छोटा है तो उसकी भी कोई ना कोई पहचान है, बड़ा है तो उसकी भी कोई ना कोई पहचान है, अमीर है की कोई ना कोई पहचान होती है। एक खतीब अपनी खिताबत से पहचाना जाता है, एक शायर अपनी शायरी से पहचाना जाता है, एक नकीब अपनी निकाबत से पहचाना जाता है, एक आलिम अपने इल्म से पहचाना जाता है, एक हाफिज अपने हिफ्ज़े कुरान से पहचाना जाता है, एक कारी अपनी आवाज से पहचाना जाता है, एक मुफ्ती अपने फतवे से पहचाना जाता है, एक मुहद्दिस अपने इल्म हदीस से पहचाना जाता है, एक मुफक्किर अपने आला फिक्र से पहचाना जाता है, एक मुफस्सिर अपनी तफसीर से पहचाना जाता है, एक फलसफी अपने फलसफे से पहचाना जाता है, एक मंतकी अपनी मंतिक से पहचाना जाता है, एक डॉक्टर अपने नुस्खे से पहचाना जाता है, एक इंजीनियर अपने दिमाग से पहचाना जाता है, एक मास्टर अपनी सलाहियत से पहचाना जाता है, एक इमाम अपनी इमामत से पहचाना जाता है, एक मुदर्रिस अपने दर्सो तदरीस
जाता है। पूरी दुनिया में हर इंसान की कोई ना कोई पहचान होती है। नबियों की जमात भी पहचानी गई, रसूलों की जमात भी पहचानी गई। हजरत आदम आदमियत से पहचाने गए, हजरत नूह नजाबत से पहचाने गए, हजरत इब्राहिम खुल्लत से पहचाने गए, हजरत इस्माइल कुर्बानी से पहचाने गए, हजरत जकरिया शहादत से पहचाने गए, हजरत यहया मासूमियत से पहचाने गए, हजरत सुलेमान बादशाहत से पहचाने गए, हजरत हारून फसाहत से पहचाने गए, हजरत अय्यूब सब्र से पहचाने गए, हजरत मूसा जलाल से पहचाने गए, हजरत ईसा कमाल से पहचाने गए। सहाबा की जमात भी पहचानी गई। अबू बकर सदाकत से पहचाने गए, उमर अदालत से पहचाने गए, उस्मान सखावत से पहचाने गए, अली शुजाअत से पहचाने गए, अमीर माविया सियासत से पहचाने गए, इमाम हुसैन शहादत से पहचाने गए। वलियों की जमात भी पहचानी गई। गरीब नवाज करामत से पहचाने गए, गौसे आजम गौसियत से पहचाने गए, मखदूम सिमना तारीखे सल्तनत से पहचाने गए, वारिसे देवा अपनी विरासत से पहचाने गए, हजरत रहमत अली शाह अपनी विलायत से पहचाने गए। लेकिन आज इजहार अशरफ का ये सवाल है कि मुझे बताओ मेरे नबी की पहचान क्या है, मेरे रसूल की पहचान क्या है? क्या मेरे मुस्तफा इल्म से पहचाने गए? क्या मेरे मुस्तफा इबादत से पहचाने गए? क्या मेरे मुस्तफा तिलावत से पहचाने गए? क्या मेरे मुस्तफा सजदे से पहचाने गए? क्या मेरे मुस्तफा किरदार से पहचाने गए? क्या मेरे मुस्तफा गुफ्तार से पहचाने गए? क्या मेरे मुस्तफा सूरत से पहचाने गए? क्या मेरे मुस्तफा सीरत से पहचाने गए? तो जवाब मिलेगा नहीं नहीं। दुनिया का हर इंसान अपनी खूबी और खराबी से पहचाना जाता है, लेकिन मुस्तफा वो है जो किरदार से नहीं पहचाने गए। किरदार मुस्तफा से पहचाना जा रहा है, इखलाक मुस्तफा से पहचानी जा रही है, इबादत मुस्तफा से पहचानी जा रही है, तिलावत मुस्तफा से पहचानी जा रही है, नमाज मुस्तफा से पहचानी जा रही है, रोजा मुस्तफा से पहचाना जा रहा है, हज मुस्तफा से पहचाना जा रहा है, अरे सजदा मुस्तफा से पहचाना जा रहा है। हद तो ये है कि खुदा भी मुस्तफा से पहचाना जा रहा है। हजरात, मैं ये समझ रहा हूं कि ये सुनने का वक्त नहीं है, ये सोने का वक्त है, और आप भी बैठ करके टाइम पास कर रहे हैं, और मुझे भी अपना टाइम पूरा करना है, मुझे भी पूरा करना है। लेकिन आप महफिल में बैठे हो तो ये नियत लेकर के बैठे हो कि हम यहां से उठें तो अपने दामन में कुछ ना कुछ नेकियों का अंबार समेट करके उठें। ये नियत है ना? है ना नियत? इसलिए महफिल में आप बैठो तो किसी का इंतजार ना करो कि कोई बोले तो हम कहें सुभान अल्लाह। सैफ रजा कानपुरी कहें आपको हाथ उठा के बोलो तब हम हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह, खड़ा होके बोलो तो हम खड़ा होके बोले सुभान अल्लाह। नहीं, आप जब तक यहाँ बैठे रहोगे सुभान अल्लाह कहते रहोगे, फरिश्ते आपके नामे अमाल में नेकी लिखते रहेंगे, नेकी लिखते रहेंगे। और ये खुशनसीबी है हमारी और आपकी कि मेरे परवरदिगार ने वो तस्बीह हमें और आपको अता किया है जिस तस्बीह को हम सुभान अल्लाह कहते हैं। इसकी फजीलत मैं बताऊं? सुनेंगे? सुनेंगे? सुनिए। इसी दुनिया के अंदर एक अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे हैं
जिनका नाम हजरत इब्राहिम बिन अदहम है। नाम सुना होगा आप लोगों ने। याद रखिएगा, अल्लाह वाले वो होते हैं जो ऊपर नजर करें तो अर्श आजम देख लें, नीचे नजर करें तो तहतु सरा देख लें। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को वो पावर अता फरमाता है, वो कुव्वत अता फरमाता है। किताबों में आता है कि एक मर्तबा हजरत इब्राहिम बिन अदहम एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। गौर से सुनिए, फिर इंशाअल्लाह रहमान आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जब भी महफिल में बैठोगे कहते रहोगे, सुनो इसकी फजीलत। कब्रिस्तान से गुजरे, अचानक के कब्र पर नजर पड़ी है। अल्लाह वाले थे, मिट्टी को आपने नहीं देखा, बल्कि कब्र के अंदर लेटने वाले को भी आपने देख लिया। क्या देखते हैं हजरत इब्राहिम बिन अदहम कि उस कब्र के अंदर एक अल्लाह का बंदा है जो हजरत एहसान शाकिर साहब भी मिंबर पर हैं। हाँ। तीनों हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान में छुपे हुए नहीं, जिन्हें बच्चा बच्चा जानता है वो हजरत सैफ रजा कानपुरी है, नदीम रजा फैजी है, हजरत एहसान शाकिर है। जी, इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में सिक्के राइजुल वक्त की तरह ये लोग चल रहे हैं और धूम मचाए हुए हैं। और धूम मचाए हुए हैं तो नबी की नात पढ़कर धूम मचाए हुए हैं। दुआ करें अल्लाह ताला नात पढ़ते पढ़ते अल्लाह ताला जिंदगी मुकम्मल फरमा, नात पढ़ते पढ़ते जिंदगी मुकम्मल हो जाए, वही निजात का जरिया हो जाए। जैसे ही कब्र के अंदर अल्लाह के उस बंदे को इब्राहिम बिन अदहम ने कुरान पढ़ते हुए देखा, तड़प गए, मचल गए कि ये मेरे रब का कितना नेक बंदा है जिसको मेरे रब ने कब्र के अंदर कुरान पढ़ने का मौका इनायत किया है। इब्राहिम बिन अदहम ने रब की बारगाह में दुआ की, मेरे परवरदिगार ये तेरा कितना नेक बंदा है जिसको तूने कब्र के अंदर कुरान पढ़ने का मौका इनायत किया है। ए मेरे मौला, मैं तेरे इस बंदे से मिलना चाहता हूं, मैं तेरे इस बंदे से मुलाकात करना चाहता हूं। हजरत इब्राहिम बिन अदहम की दुआ रब की बारगाह में कबूल हो गई। तारीख बताती है कि कब्र खुद ब खुद शक हो गया। जब कब्र शक हुआ, इब्राहिम बिन अदहम कब्र के करीब गए, अंदर जाकर के देखा, क्या देखते हैं, उस अल्लाह का बंदा सर झुकाए हुए कुरान पढ़ता जा रहा है। इब्राहिम बिन अदहम ने बुलंद आवाज से कहा, अस्सलामु अलैकुम या शेख। जैसे ही इब्राहिम बिन अदहम ने उस बंदे को सलाम किया है, उस अल्लाह के बंदे ने अपने सर को ऊपर उठाया और उठाने के बाद कहा, वा अलैकुमुस्सलाम या इब्राहिम बिन अदहम। जैसे ही नाम लेकर के जवाब दिया तो इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं, अल्लाह के बंदे, मेरी तुम्हारी पहली मुलाकात है, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, पहचानता नहीं हूँ, तुम कब से इस कब्र के अंदर हो मुझे मालूम नहीं है, बस गुजर रहा था, देखा, दुआ किया, रब की बारगाह में दुआ कबूल हो गई, कब्र शक हो गया, मैं तुमसे मिलने के लिए आ गया, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम कि मेरा नाम इब्राहिम बिन अदहम है? तुम्हें कैसे पता कि मैं इब्राहिम बिन अदहम हूं? उस अल्लाह के बंदे ने जवाब दिया था, इब्राहिम बिन अदहम, क्या आपने मुस्तफा जाने रहमत की वो हदीस नहीं पढ़ी है? कहा, कौन सी हदीस? तब उस अल्लाह के
बंदे ने कहा इब्राहिम बिन अदहम, मेरे मुस्तफा की हदीस है कि जब बंदे मोमिन कब्र के अंदर होता है तो अल्लाह ताला उसके देखने की ताकत को भी बढ़ा देता है, सुनने की ताकत को भी बढ़ा देता है। बंदा कब्र के अंदर होता है, ऊपर आने वाले को वो देखता भी है और पहचानता भी है। देखता भी है। साहब भाई, इसकी जरूरत सबको है, इसकी जरूरत सबको है। कोई ऐसा है मजमे में जो कहे कि इसकी जरूरत हमें नहीं है? बोलो ना भाई, है कोई? पागल से पागल भी होगा ना तो वो कुछ मांगे चाहे ना मांगे, मगर ये जरूर मांगे। पैदा होने से लेकर के मौत तक इसकी जरूरत है। लेकिन मैं एक जुमला कहता हूं, अपने रब से पैसा मांगो, अपने रब से, अपने रब से, बोलो बोलो बोलो, अपने रब से, पूरा मजमा बोले, अपने रब से जब भी दुआ करना तो कहना मौला पैसा दे, मगर कारून जैसा ना दे। अगर जुमला पसंद आ जाए तो दुआ दे दीजिएगा। जब भी दुआ करना तो कहना मौला पैसा दे, नमरूद जैसा ना दे। मौला पैसा दे, शद्दाद जैसा ना दे। जब भी दुआ करना तो कहना मौला पैसा दे, उस्माने गनी जैसा दे। अगर ऐसा पैसा मिल गया तो उस पैसे का फायदा दुनिया में भी मिलेगा और दुनिया से जाने के बाद भी मिलेगा। सबको इसकी जरूरत है। सुनिए, हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने उस बंदे से पूछा था, बताओ आप कितने खुशनसीब हो कि आप कब्र के अंदर कुरान पढ़ रहे हो। दुनिया में आपने कौन सी नेकी की? सुनिए गौर से, कहा दुनिया में आपने कौन सी नेकी की जो नेकी रब की बारगाह में कबूल हो गई और परवरदिगार ने आपको कब्र में कुरान पढ़ने का मौका दे दिया। तो उस अल्लाह के बंदे ने कहा था, इब्राहिम बिन अदहम, बचपने से मेरे दिल में यह ख्वाहिश थी कि मैं हाफिज़े कुरान बन जाऊं। बुलंद आवाज से बोल दीजिए। और मैंने मेहनत की, चंद सालों में मैं हाफिज़े कुरान बन गया। और जब मैं हाफिज़े कुरान बन गया तो फिर कभी भी मैंने कुरान को अपने से अलग नहीं किया, कुरान को मैं अपने से जुदा नहीं किया। जब तक मेरी आंखें खुली रहती थी मैं कुरान की तिलावत करता रहता था, मैं कुरान पढ़ता रहता था, मैं चलता रहता कुरान पढ़ता रहता, मैं बैठा रहता कुरान पढ़ता रहता, मैं लेटा रहता कुरान पढ़ता रहता, मकान में रहता तो कुरान की तिलावत करता, मैदान में रहता तो कुरान की तिलावत करता, दुकान में रहता तो कुरान की तिलावत करता, मस्जिद में रहता तो कुरान की तिलावत करता, मदरसे में रहता तो कुरान की तिलावत करता, सफर में रहता तो कुरान की तिलावत करता, हजर में रहता तो कुरान की तिलावत करता। हर वक्त हर लम्हा मैं कुरान पढ़ता रहता था और रब की बारगाह में ये दुआ करता रहता था, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे मौला, ए मेरे अरहमुर राहिमीन, ए मेरे मौला, जिस तरीके से तूने मुझे दुनिया में कुरान पढ़ने का मौका इनायत किया है, मौला मेरी ख्वाहिश ये है कि जब मेरी रूह निकले तो मैं कुरान पढ़ता रहूं, मेरी रूह परवास कर जाए, मैं कुरान पढ़ता रहूं, मेरी रूह निकल जाए। और मैंने रब की बारगाह में हमेशा दुआ की कि मेरे मौला, जिस तरीके से तूने मुझे दुनिया में कुरान पढ़ने का मौका इनायत किया है, मौला मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं कब्र में रहूं तो वहां भी मैं कुरान की तिलावत करता रहूं, कब्र में रहूं तो वहां भी मैं कुरान पढ़ता रहूं। ऐ इब्राहिम बिन अदहम, परवरदिगार ने
मेरी दुआ को कबूल कर ली। जब मेरी रूह निकली है तो मैं कुरान की तिलावत कर रहा था, मेरी रूह परवास कर गई। और जब से मैं कब्र में आया हूँ उस वक्त से लेकर आज तक कब्र के अंदर मैं कुरान की तिलावत